तो कीर्तन भी हम भगवान का कर सकते हैं। और राजा खटवांग राजा के पास में केवल 2 घड़ी का समय था और उसमें उसने मुक्ति की प्राप्ति कर ली। तो तुम्हारे पास तो 7 दिन है, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। राजा ने प्रश्न किया फिर दूसरा, कहा कि महाराज यथा संधार्यते ब्रह्मंधारणा यत्र सम्मताम यादृशी वा हरिदासु पुरुषस्य मनोमलम्। राजा ने प्रश्न किया कि बाप जी, तो आप मुझे ये बात बताइए, ध्यान धारणा समाधि इन चर्चाओं में आप थोड़ा मुझे ज्ञान दीजिए। और दूसरी बात कि मनुष्य के मन का मैल कैसे दूर होता है वो आप बताइए। अब ये प्रश्न किया राजा परीक्षित ने। और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजन, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः मन का मैल कैसे दूर होता है। और बात भी सही है। दिखने में तो सफेद दिखाई पड़ते हैं, श्वेत, लेकिन भीतर जो काले है उसका क्या। मुख में राम और बगल में छुरी, ऐसा घाट है तो उसके लिए क्या। और मन जब मैला होता है तो उसके मन में दूसरों के प्रति हमेशा कुभाव ही रहता है। इसलिए मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मेली चादर ओढ़ते कैसे। मेली चादर ओढ़ते कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। तूने मुझको जग में भेजा, अब कैसे दाग छुपाऊं, कैसे दाग छुपाऊं। मेली चादर ओढ़ते कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। है पावन परमेश्वर मेरे, है पावन परमेश्वर मेरे। मन ही मन
शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मेली चादर ओढ़ के कैसे, मेली चादर ओढ़ के कैसे, मेली चादर ओढ़ के कैसे। तुमने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल काया। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर पाया, निर्मल देकर पाया। आकर के संसार में मैंने, आकर के संसार में मैंने उस पर दाग लगाया। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मेली चादर ओढ़ के कैसे, द्वार तुम्हारे आऊं, द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मेली चादर मैली चादर मेली ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तो मन का मैल कैसे दूर होता है वो आप मुझे बताइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा, जितासनो जित श्वासो जित संग जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मनस्संधारयत्यः। आसन को जीतना है, श्वास को जीतना है, संग को जीतना है और साथ में इंद्रियों को जीतना है। और ये सब करके सारी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करके स्थूल सूक्ष्म और सर्वेश्वर की धारणा करनी है। स्थूल धारणा में भगवान की प्रतिमा के दर्शन करके स्थूल धारणा करनी है। सूक्ष्म धारणा में भगवान का दर्शन हमें हृदय में करना है और सर्वेश्वर की धारणा में सभी में भगवान का दर्शन करना है। हरि ही सर्वत्र सर्वदा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजन, भगवान सभी जगह है, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चेच्छता भयम्। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपूटेषु संवृतम्। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजन, सबसे पहले स्थूल धारणा करो, भगवान की प्रतिमा में भगवान का दर्शन करो, उसके बाद में सूक्ष्म धारणा, हृदय में भगवान का ध्यान करो और फिर सर्वेश्वर की धारणा करो। सभी जगत भगवान को देखो।
इसलिए सूफी ने कहा कि साकी मंदिर में बैठ, मस्जिद में बैठ के शराब पीने दे, या ऐसी जगह बता जहां खुदा ना हो। बात भी सही है, क्योंकि हरि ही सर्वत्र सर्वदा, भगवान सर्वत्र है। सर्वेश्वर की धारणा का दर्शन करवाने के बाद में मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण करने के बाद में चतुश्लोकी भागवत का दर्शन। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत् असत्परम् पंचादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्।